जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका प्यारा भाई राहुल कुमार आपको अपने YouTube चैनल JMS कोचिंग सेंटर भगवानपुर पर स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए जिसे पहचानने का नियम तो नॉर्मली होता है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा एक और इसके पहचानने का नियम होता है समय दिया रहे, समय दिया रहे। अच्छा समझाएंगे इस चीज़ को। दो पहचानने का नियम है, पहला है तारा है, ती रही है, तेरे है। देखिए इसके पहले मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा है, जिसमें पढ़ाया मैंने चुका है, चुकी है, चुके हैं। उसमें एक और पहचानने का तरीका हो सकता है या है, जी है, जी है। तो अपना वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। या एक और पहचानने का नियम क्या है, कोई भी क्या दिया रहता है, समय दिया रहता है। ये दोनों पे एग्जाम्पल लेकर मैं बताऊंगा। पहले समझे बनाने का नियम क्या था। सब्जेक्ट प्लस जैसे था वैसे हैज या हैव प्लस इसके साथ में हमको एक बीन लगाना होता है, बीन। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस, देखिए कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा तो एकदम कंफर्म हो जाएगा कि V1 लगाना है और V1 के साथ हमें ING लगाना है। देखिए तो कॉन्टिन्यूअस का नाम यहाँ भी आ गया ना। एक और मतलब है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस यहाँ पे हमको क्या देना होगा, V1। कॉन्टिन्यूअस है तो V1 के बाद क्या देना होगा हमको, ING प्लस कौन सी, ऑब्जेक्ट देना होगा। अब आइए, अब हम बढ़ते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल्स की ओर। हैज और हैव का प्रयोग तो बता ही दिया था नेक्स्ट पिछले क्लास में। तो आइए देखते हैं अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। पहले हम इसका एग्जाम्पल लेंगे और फिर हम इसका एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, क्या है, मैं खाता रहा हूँ, मैं खाता रहा हूँ। देखिए तो आ गया ना, ता रहा हूँ। तो क्या बनाएंगे, कैसे, पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट के रूप में कौन हो जाएगा, आई। आई के साथ हैज लगेगा कि हैव, तो आपका जवाब होगा कि सर आई के साथ लगेगा हैव। तो क्या हो जाएगा, आई हैव, और बीन है तो बीन तो लगाना ही पड़ेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खास होगा खाना, मतलब क्या हो जाएगा, बीन, आई हैव बीन ईटिंग, क्या हो जाएगा, आई हैव बीन ईटिंग। इसके बाद नहीं वाला सेंटेंस लेता हूँ, मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता रहा हूँ। नहीं आ गया तो कौन सी का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई, और वो नॉट जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो क्या हो जाएगा, आई हैव, और नहीं के क्या लगा दिए, नॉट। हो गया आपका आई हैव नॉट, और फिर से क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट। अब देख लीजिए, बताते हैं ना कि नॉट जब आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद तो हैज और हैव या हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया। इसका क्या बचा, बीन, और खाना का क्या हो जाएगा, ईट, और में ING, क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन ईटिंग। अब आइए अगला एग्जांपल, क्या मैं खाता रहा हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या मैं खाता रहा हूँ। तो क्या बाहर आ गया तो हेल्पिंग वर्ब बाहर लेंगे, हैज ले या हैव ले, तो इसके अनुसार चलता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव आई। इसके बाद क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब बाहर ले लिए, इसके बाद हम सब्जेक्ट लिख लिए, इसके बाद में बीन लगाना है तो हम क्या लगा लेंगे, बीन, हैव आई बीन, और V1 के साथ V1 इट होगा और में हम जोड़ देंगे ING, क्या हो जाएगा, हैव आई बीन ईटिंग। अब हम यदि नेक्स्ट की बात करें तो हम नेक्स्ट लेंगे क्या तो लिए थे वैसे ही लेंगे, क्या लेंगे और उसमें नहीं लगाएंगे अब की बार, क्या
क्या मैं नहीं खाता रहा हूँ, क्या मैं नहीं खाता रहा हूँ। क्या बाहर आया तो हेल्पिंग वर्ब, तो हैव बाहर आएगा। हैव आई नहीं का क्या हो जाएगा नॉट, और V1 में आई लगा दिए, हो गया हैव आई नॉट, और इसमें छूट गया कौन सी, बीन छूट गया, तो हैव आई नॉट बीन क्या हो जाएगा ईटिंग हो जाएगा। अब नेक्स्ट जरा WH वाला देखता हूँ। मैं क्यों खाता रहा हूँ, मैं क्यों खाता रहा हूँ, तो यहाँ पे बताता हूँ कि क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों, ये सारी आ जाए। ये WH होती है, ये क्या होती है WH होती है, तो इसको बाहर निकालते हैं। क्यों का क्या हो जाएगा, क्यों का हो जाएगा व्हाई, और जब व्हाई आया तो इसके बाद हमें एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, मैं क्यों खाता रहा हूँ, क्या हो जाएगा व्हाई, और बताता हूँ कि WH आएगा तो क्या हो जाएगा एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो व्हाई, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आ जाएगा व्हाई हैव, इसके बाद सब्जेक्ट ले लेंगे व्हाई हैव आई, और एक बीन को बीन लिख देंगे बीन, और खाना का इट होगा, वो में क्या लग जाएगा ING, क्या हो जाएगा व्हाई हैव आई बीन ईटिंग हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये बनता है। तो ये एक जो ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वाला था, उस पर मैंने क्या कर दिया बिल्कुल बना दिया। अब हम आपको जो लिखा मैंने और समय दिया रहे तो क्या करेंगे, तो अब जो समय दिया रहे, अब हम थोड़ा सा समय दिया है उस पर जिक्र कर लेते हैं कि समय कैसे दिल रहता है। जैसे समझिएगा ध्यान से, समय कैसे दिल रहेगा। एग्जाम्पल अब फिर सब इसको समझाते हैं, इसको समझाने जाने समय कैसे दिल रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मान लीजिए मैं सुबह से खा रहा हूँ, मैं सुबह से खा रहा हूँ। देख लीजिए अब ई वाला नहीं मिलेगा आपको, कहीं पे तारा है, ती रही है, तेरे हैं दिख रहा है नहीं ना, नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या आ गया देखिएगा समय के साथ क्या आ गया से, समय दिया रहे लेकिन याद रखिएगा समय के साथ से भी आना चाहिए, समय के साथ क्या आना चाहिए से आना चाहिए। अब आइए इसको कैसे बनाएंगे, सेम वही नियम लगाएंगे, लेकिन याद रखिएगा कि जब ये से आता है, से का सिंस और फॉर होता है, तो अंत में सबसे अंत में हम लेकर चले जाते हैं किसको, शीश और फॉर के साथ जो रहता है उसको हम सबसे अंत में ले जाते हैं। देखिए कैसे जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रूप में क्या जाएगा आई के साथ हैज लगाए कि हैव, तो आई के साथ लगाएंगे हैव, क्या हो जाएगा आई हैव, इसके बाद बीन, V1 खाना का क्या हो जाएगा इट हो जाएगा, हमें क्या लगा देंगे ING, तो आई हैव बीन ईटिंग, और सुबह से ना तो से का भी बताएं सिंस और फॉर होता है, तो हम लगाएंगे सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। अब कहेगा कि सर सिंस अपने से लगा दिए, सिंस और फॉर बताइए, तो आइए ना हम सिंस और फॉर बता देते हैं। सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा। सिंस लगता है किसके किससे पहले, दिन के नाम, दिन, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, वर्ष, सुबह, शाम, जवानी, बुढ़ापा, इन सभी के पहले क्या लगता है सिंस लगता है इन सभी के साथ। और बचपन एक छूट गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बचपन, देख लीजिएगा अपना बचपन ठीक लिखे हैं, चलिए जाने दीजिए अपना देख लीजिएगा बचपन चाइल्डहुड होता है। और लेकिन फॉर कहाँ लगता है, दिनों, महीनों, सप्ताहों, इसमें सप्ताह न लिखे तो ही बेहतर है, सप्ताहों, वर्षों इत्यादि, इन सब ऐसे चीजों में क्या लगता है फॉर लगता है। जैसे समझिए कि सर दिन और दिनों में अंतर क्या है, तो जहां दिन कहेगा ना वहां कहेगा राम, दिन का नाम देगा, दिन का नाम,
दिन का नाम देगा, दिन का नाम, दिन का नाम देगा, दिन का नाम, यहाँ पे कौन सी देगा, महीना का नाम, वर्ष का नाम, या फिर सुबह शाम जवानी बुढ़ापा बचपन, ये शब्द है। जैसे समझिएगा दिन का नाम क्या होता है, राम सोमवार से, सोमवार से, सोमवार दिन का नाम दे दिया ना, एक मतलब एकरा साथे सींस लगेगा। महीना का नाम कैसा होता है, फरवरी से, फरवरी से, जनवरी फरवरी से महीना का नाम होता है ना, वो आ जाए तो सींस लगाएंगे। वर्ष का नाम, वर्ष का नाम कहने का मतलब क्या है, वर्ष का नाम होता है 2005 से, राम 2005 से क्रिकेट खेल रहा है तो 2005 से जो आएगा उसमें सींस लगेगा। सुबह आ जाए, राम सुबह से खेल रहा है, ओकरा पहले शीश लगेगा। राम शाम से खेल रहा है, ओकरा पहले भी शीश लगेगा। जवानी से, बुढ़ापा से, बचपन से, इन सभी के पहले शीश लगेगा। अब आइए दिनों कहने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा मैं साफ तरीके से लिखना चाहूंगा। महीना का नाम, महीना का नाम, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसमें दिनों कहने का मतलब क्या है, राम 5 दिनों से, यहाँ दिन का नाम, दिन का नाम कहने का मतलब रविवार सोमवार, लेकिन यहाँ दिनों 5 दिनों से खेल रहा है तो 5 दिनों से तो क्या लगेगा वहां पे 4 5 डेज हो जाएगा। महीनों अर्थात 4 महीनों से, इसमें क्या था महीना का नाम कन्फर्म था, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, जिस माह से करने का मन था उस माह से, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है महीनों डायरेक्ट कह दे रहे हैं, 5 महीनों से, 7 महीनों से, 10 महीनों से। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, 10 महीनों से, इस प्रकार से तो यहाँ पे 4 लगेगा। वर्ष का नाम 2005 से, 2007 से, 2010 से, लेकिन यहाँ वर्षों अर्थात 5 वर्षों से, 10 वर्षों से खेल रहा है, इस प्रकार से आता है। जैसे मान लीजिए, अब हम थोड़ा सा दीजिएगा कपड़ा साफ करने को। अब जरा मैं अब सिंस और फॉर आशा करता हूँ समझ गए होंगे। दिन का नाम, महीना का नाम, वर्ष का नाम, सुबह शाम, जवानी बुढ़ापा बचपन, ये सब रहेगा। सिंस लगेगा, दिनों महीनों वर्षों सप्ताहों ये सब रहेगा तो क्या लगेगा फॉर लगेगा। अब हम 1-2 एग्जाम्पल समझाते हैं। अब देख लीजिए, अब हम बहुत दिनों तक इसका 5-5 सेंटेंस बनाए, इसका 5 बनाए, लेकिन अब दूसरा को ऐसे ही समझा देते हैं। आपका होमवर्क में है कि इससे आप अपना 5 को बना लीजिए। नहीं लगाना होगा, नहीं लगेगा। जहां मैं सुबह से नहीं खा रहा हूं तो क्या हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। क्या आएगा तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगा तो हैव आई बीन हो जाएगा। क्या और नहीं आ जाए तो क्या आएगा तो हैव आ जाएगा, आई आ जाएगा। नहीं का क्या लगा देंगे नॉट लगा देंगे, आगे चल जाएंगे। WH होगा तो WH बाहर आ जाएगा, और WH बाहर आता है तो हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, बीन लेंगे, ईटिंग लेंगे, सिंस लेंगे, मॉर्निंग लेंगे, हो जाएगा। ऐसे ही 5 को अपना होमवर्क में रहेगा, आपको बनाइएगा। इससे एक बना दिए, बचा का 4 गो जो बना लीजिएगा आप स्वयं से। अब आइए और भी मैं इस प्रकार के लेकर चलता हूँ एग्जाम्पल। हम लोग सोमवार से पढ़ा रहे हैं। देखिए तो समय के साथ से आया ना, सोमवार से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वी के साथ हैव लगेगा, वी हैव बीन। पढ़ाना का होता है टीच, और हमें ING लगाएंगे। क्या हो जाएगा वी हैव बीन टीचिंग। सोमवार से, दिन का नाम आया ना तो सिंस लगेगा। क्या लगेगा सिंस, तो हो जाएगा सिंस मंडे। चलिए अब इसका भी आप 4 गो अपना बाकी 4 बनाइएगा होमवर्क के लिए। अब आइए मान लीजिए एक और है, तुम लोग 2 दिनों से खेल रहे हो। ये भी समय है ना, 2 दिनों से, तो क्या हो जाएगा तुम लोगों का हो जाएगा यू हैव बीन। जेगा नियम है वही चल रहा है। वी हैव बीन, खेलना का होता है प्ले, ओ में ING लग जाएगा। क्या हो जाएगा वी हैव बीन प्लेइंग। अब देखिए यहाँ पे दिन का नाम दे लेता था, सिंस लगाए हैं, लेकिन 2 दिनों से कहे, 4 दिनों से कहे, भी मैंने 4 वाला में लिखा है दिनों, महीनों, 2 दिनों, 4 दिनों, ये सब आ जाएगा तो 4 लगाएंगे। तो 4 2 दिन का क्या हो जाएगा 2, और 2 के बाद दिन का होता है डे, तो डे नहीं लिखिएगा, में एस लगा दीजिएगा, क्योंकि एगो डे रहता तो प्लेइंग डे लिखते, लेकिन एक से अधिक डे आ गया इसलिए एस लगा दिए, फॉर 2 डेज हो गया। यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज। एगो बना दी, इससे भी आप क्या कर लीजिएगा 4 गो स्वयं से बना लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आज का ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्लास पसंद आया होगा। चलिए तो फिर आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इसी नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।